जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों फिर मैंने फ्रिज में देखा कि सब्ज़ी बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। फिर मेरे माइंड पे आया क्यों ना कद्दू बना लूँ। फिर मुझे फ्रेश पालक दिखी, मैंने सोचा पालक का कापा भी बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पालक कट करी और दिमाग में आया क्यों ना आज मैं पालक कट करके बनाऊँ पालक का कापा। मैं उसको उबाल के नहीं बनाऊँगी और उसको पीस के भी नहीं बनाऊँगी। फिर मेरे माइंड पे ऐसे खुराफाती आइडिया आते रह रहे थे। फिर मेरा बेटा आया, मैंने उससे प्यार किया, उससे हेलो बोलने को कहा। फिर उसने हेलो बोला और उससे बातें करी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो दूसरी सब्ज़ी भी काट लूँ कद्दू की। फिर कद्दू कट करे और फिर बेटे से बात कर रही थी। तो बेटा बोला था कि स्कूल में भी आप यही रखोगी। मैंने बोला जैसा आपको, अगर आप दूसरी चीज़ के लिए बोलो तो। मैंने कहा वैसे रहने दो बेटा, आज आपके नाना नानी मामा मामी आए हुए हैं तो आप रहने दो, साथ टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा। तो खुश भी हो गया था। और फिर बस मैं कद्दू कट करने लगी थी। और फिर उसके बाद भी मेरे माइंड पे खुरापाती आइडियाज़ चल ही रहे थे। फिर उसके बाद मैंने दोनों सब्जियां कट कर दी थी, पालक की सब्ज़ी भी और कद्दू भी। और फिर स्टार्ट कर दिया था मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाना। तो मैंने उसमें लहसुन और अनियन ऐड किया। और ये कढ़ाई आप कह रहे होंगे इतनी काली क्यों। आजकल मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना स्टार्ट किया है मैंने सारा। और पहले मैं नहीं यूज़ करती थी, कम यूज़ करती थी, बट अभी भोग के लिए नहीं करती मैं लोहे की कढ़ाई यूज़। तो अभी मैंने मम्मी से नैनीताल से मंगाई थी, तो मम्मी लेके आई थी लोहे की कढ़ाई। और लोहे की कढ़ाई में वैसे टमाटर वगैरह ऐड नहीं करते, कहते हैं खट्टा वगैरह नहीं बनाते, पर मैंने कहा कोई नहीं चलो बना लेती हूँ। ये पालक के कापे की तैयारी चल रही है और इसमें फिर मैंने आटा ऐड करा और उसको काफ़ी देर तक भुना। और फिर मैंने पालक आज कट करके ही डाली थी। फिर देखो ये बन रहा है अभी पालक का कापा। और साथ ही मैंने आटा गूँथने की तैयारी भी कर दी थी। फिर मैंने आटा गूँथना स्टार्ट किया और जल्दी से मैंने आटा गूँथा। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म करना था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे और सोना भी उठ गया था और छोटा डुगू भी उठ गया था। फिर उसके बाद मैंने कद्दू की सब्ज़ी चेक करी तो थोड़ा पक गई थी, ऑलमोस्ट पक चुकी थी। तो राइस भी चेक करे, ऑलमोस्ट पक चुके थे, पर पालक का कापा पक रहा था। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए दूध भी चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। और फिर वो गर्म हो रहा था। और फिर मैंने कहा तब तक एक काम करती हूँ, रोटी वगैरह बनानी स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर बच्चों का दूध गर्म हुआ, उनको दिया, फिर मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। पर मैं ही रोटी नहीं बना रही हूँ, मेरा जो पीछे से खड़ा है बेटा ना, देखो वो भी अपना एक रोटी बना रहा है। कहता मम्मी आज मैं डिज़ाइन वाला पराठा बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, डिज़ाइन वाला पराठा बना, लास्ट में बनाऊँगी आपका पराठा मैं। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। फिर देखो मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी और पहली रोटी दूसरी रोटी बनाई। मैंने बेटे को बोला आप खा लो, तो बेटा बोला नहीं मम्मा अभी तो मैंने दूध पिया है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो आप बाद में खा लेना। वैसे भी वो भैया के साथ ही, आजकल भैया आया हुआ है उसका, तो बड़ा खुश हो रहा है, तो साथ में ही खाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो ना, क्यों ना मैंने अपने पति परमेश्वर जी से कहा चलो मैं आपका जो रूटीन चेकअप होता है वो करा के लाती हूँ। फिर हम जल्दी घर से निकल गए थे। मैंने सब ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, पर उसे ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, ब्रंच कहेंगे। ब्रंच, हमारा ब्रंच ही हुआ था आज। तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो पति परमेश्वर जी का चेकअप कराया और काफ़ी टेस्ट भी कराए जितने यहाँ पर हुए, और काफ़ी टेस्ट यहाँ पर नहीं हुए। फिर हम दूसरी जगह गए डॉक्टर अल्पैथल के पास, तो वहाँ पर फिर हमें जितने बचे टेस्ट थे वो कराए। और ऐसे रूटीन चेकअप हम कराते रहते हैं। तो माँ ही थोड़ा डरते हैं सुई से। आपको मेरे पति परमेश्वर जी का फेस देख के लग ही रहा होगा कि वो कितना डर रहे हैं। जैसे इन्हें इंजेक्शन लगता है ना, तो इनका फेस देखिए। ज़्यादातर लड़कियां डरती हैं इंजेक्शन से, पर यहाँ उल्टा ही है। और हम घर पहुँचे देखते हैं कि वाह बच्चों की क्यूटनेस, अपना बचपन याद आ गया। बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो तो बनती है। और मैं अपने बचपन के दिनों में खो गई। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार, सब लोग आज लंच भी नहीं कर सकते, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते, आज सिर्फ हमने ब्रंच किया साथ में। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग ब्रंच कर रहे थे, फिर मेरी नज़र बार बार पड़ रही थी बच्चों पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था एक दो वीडियो तो इनकी और बना लेती हूँ। फिर मैंने उनको देखा, बहुत अच्छे लग रहे, बहुत हंस रहे थे, खा रहे थे, खेल रहे थे। फिर मैंने एक वीडियो और बना लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा था। साथ में आप भी देख सकते कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर आज मेरी बहू रानी ने धोए बर्तन, उसने कहा आज दीदी मैं धोऊंगी। मैंने कहा ठीक है चलो आज तुम ही धो लो। और मैं बस बातें कर रही थी और वो बर्तन धो रही थी। उसके बाद क्या था, फिर मेरे पति परमेश्वर जी ने किया लंच। और फिर लंच करा उन्होंने। फिर लंच करने के बाद मैं, मेरी मम्मा और मेरे पति परमेश्वर जी, हम तीनों बाहर गए क्योंकि हमें कुछ लेके आना था। और देखिए हमारी कॉलोनी पे ढोल वाले आए थे, तो हम जल्दी से यहाँ से बाहर निकले क्योंकि उसके बाद हमें जल्दी घर आना था, क्योंकि बहू और भाई को हरिद्वार जाना था छोटी बहन के वहाँ।
हालांकि मम्मी पापा लोग भी जाने वाले थे, पर उन्होंने कहा 2-3 दिन तेरे वहीं रह लेते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर हम लोग जैसे गए, देखो दोनों भाइयों में प्यार देख के इतना अच्छा लगा। फिर मैंने वीडियो बना ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करे थे। उसको पता नहीं था मेरे बेबी को कि मतलब ये रुद्र जा रहा है, रुद्रा भाई जा रहा है। उसको लगा हम बाहर ऐसे ही घूमने आए हुए हैं। तो जैसे ही उसको पता चला कि जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोया। देखिए प्यार करते करते एक दूसरे को गिर भी गए दोनों, लेकिन छोड़ नहीं रहे एक दूसरे का साथ। मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया, मामी मामी करके। मुझे बड़ा बुरा लगा था, तो इसलिए उसके बाद मुझे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हुआ। तो आज का व्लॉग में इतना ही, क्योंकि शाम को फिर हम लोग मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद फिर घर गए। घर जाने के बाद डिनर किया। दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।